मंदिर भी जिसको बोलते हैं, टैगोर गार्डन में है ये। और अब सब अम्बेडकर की प्रतिमा 14/5/2000 का मंदिर है और बुद्ध भगवान की फोटो है, बाबा साहब अम्बेडकर। कितनी बुक्स वगैरह होती है जो बुद्ध की मूर्ति लगा रखी है, ये किसी ने लगवाई थी, देवकीनंद ने इस आश्रम में आए। नमस्कार, मैं विजय कुमार पूनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मैं हूँ इस वक्त रघुवीर नगर के अंदर। और मैं यहाँ से इस रास्ते से गुजर ही रहा था तो मेरी नज़र पड़ी इस आश्रम पर, बाबा साहब अम्बेडकर आश्रम, ये आप पीछे देख सकते हैं। और चंद्रमुनि बुद्ध विहार मंदिर भी जिसको बोलते हैं, टैगोर गार्डन में है ये। और अब इसके अंदर चलता हूँ मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ कि ये आश्रम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो आश्रम बना है, बाबा साहब अम्बेडकर के ही अनुयायी इसको चलाते हैं। और ये सबसे पहले तो ये है भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा 14/5/2005 को जो है ये अनावरण की गई थी। और कोविड महामारी के कारण सरकार के दिशा निर्देश अनुसार किसी भी सामूहिक कार्यक्रम में 50 से अधिक लोगों का एकत्र होना मना है। ये जब कोविड चला था तब यहाँ पे ये पानी की टंकी है और ये पूरा यहाँ पे आश्रम बना हुआ बाबा साहब के नाम पे। अम्बेडकर में भी महिला है यहाँ पे जो खाना भी बनाती है। और अंदर चलता हूँ मैं आपको थोड़ा दिखा दूँ यहाँ पे। अब ये अंदर आऊँ, ये यहाँ पे वाटर कूलर भी लगा रखा, काफ़ी अच्छी जगह है। और अगर मतलब कोई बहुजन समाज का व्यक्ति है, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति इस एरिया में अगर आए तो यहाँ पे आ सकता है। और अगर यहाँ पे रुकना चाहे तो रुक भी सकता है। ये इधर भी मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पे बुद्ध में, ये यहाँ पे बुद्ध का मंदिर है और बुद्ध भगवान की फ़ोटो है, बाबा साहब अम्बेडकर की भी फ़ोटो है पीछे लगी हुई है। और अब बाबा मतलब बुद्ध का मंदिर, बाबा साहब की फ़ोटो है, बुद्ध की फ़ोटो है। और एक काफ़ी खूबसूरत जो है ये बाबा बुद्ध की फ़ोटो भी आपको लगी, खूबसूरत जगह ये बना रखी है। लोग यहाँ पे आते हैं, मत्था टेकते हैं। और जितने भी बहुजन समाज के व्यक्ति रहे हुए सारे यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे भी रहने के लिए जो यहाँ के केयर टेकर है, जो ध्यान रखता है, जो खाना बनता है लोगों का, यहाँ पे वो भी है। और ये ऑफिस है, यहाँ पे ऑफिस बना रखा है। वो ऑफिस में बैठे हुए तो इधर ये है तस्वीर देख रहे हैं। अभी इसके बारे में आपको बताता हूँ। और यहाँ पे लिखा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आश्रम रजिस्टर्ड चंद्रमुनि बुद्ध विहार D260A टैगोर गार्डन एक्सटेंशन देवकीनंदन मार्ग, फाउंडर लेट श्री देवकीनंदन, एक्स चेयरमैन दे चुके थे। और बाकी जो टीम है जब यहाँ पे संस्था को चला रहे हैं सभी लोग मौजूद है। और यहाँ पे एक व्यक्ति भी है जो ऑफिस के इंचार्ज है, उनसे भी बातचीत करते हैं और पूछते हैं। सर मैं अभी पूरा हॉल मैंने देखा, काफ़ी बड़ी जगह में बाबा साहब के नाम से आश्रम भी बना हुआ है और भगवान बुद्ध की भी तस्वीर लगी हुई है, बाबा साहब की भी तस्वीर लगी हुई है। थोड़ा बताओ कि इसके बारे में क्या चीज़ है और आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। और तो मैं यहाँ पर जो है पहले हम अपने बच्चों को समझे सिलाई सिखाते थे और उसके साथ साथ समझे हम अपने मशीनें भी देते थे और कुछ ट्यूशन भी रखी हुई थी, कोई लैब भी खोल रखा था हमने, समझी। जो ये कोविड की वजह से हमें बंद करना पड़ गया है। अब फिलहाल हमारे यहाँ पर ये बुजुर्ग लोग आते हैं जो 1 बजे यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं और खाना खाते हैं और खाना शाम का लेकर के जाते हैं। और कोई आ जाता है दानी, वैसे जो सीजन आ जाता है वो बेचारे सेवा कर जाते हैं, उसकी वजह से ये आश्रम चल रहा है। बताइए, जैसे आप बता सिलाई भी सिखाते थे, पहले लाइब्रेरी भी थी, वो बंद क्यों हो गई? ये कोविड की वजह से हुई। कोविड के 2 साल पहले आज 3 साल पहले, 2-3 साल पहले। तो कितनी बुक्स वगैरह होती है जो लाइब्रेरी आती है, तो कितनी किताबें हैं जो बच्चे पढ़ सकते हैं? किताबें तो हम जैसे अब बच्चे आएंगे ऑर्डर के ऊपर हम मंगवा लेते हैं। दोबारा भी स्टार्टिंग करोगे लाइब्रेरी और जो सिलाई सेंटर है? हाँ, वैसे हम सोच रहे हैं ज़रा थोड़ा सा ये कोविड की वजह से ज़रा थोड़ा सा डोनेशन भी हमारे पास कम आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ा पैसे की दिक्कत होने की वजह से हम ज़रा थोड़ा चलाएंगे, अभी ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा। वैसे बताइए, जगह कितनी पुरानी जगह किसने बनवाई थी? ये हमारे देशों के चेयरमैन थे श्री देवकीनंदन जी, जो अपने फैज रोड से वो काउंसलर थे।
और हम जब हम झुग्गियों में रहते थे और हमें यहाँ पर 80 गज के प्लॉट श्री बाबू देवकीनंद जी ने दिलवाए थे, तो ये उन्हीं की वजह से उन्होंने ये अपने जो लोगों के लिए छोड़ के गए हैं कि भाई ऐसे हो कि जो बेचारे सामाजिक लोग हैं या और किसी भी जाति का हों, तो ये आकर के यहाँ खाना खाएं और कोई ऐसी कोई जैसी भी हमारे पास होती है हम ऐसी हेल्प करें। और इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्या काम होते हैं इस आश्रम में जो बाबा साहब से संबंधित होते हैं या बाबा साहब से के जो मिशन है उससे हटकर भी होते हैं? देखो ये बाबा साहब के हम तो मिशन, बाबा साहब का तो नाम चल ही रहा है, वैसे हम सबको ये रिस्पॉन्स जो है हम सबको देते हैं। बाबा तो साहब तो समानता रखते हैं, तो आप लोग भी समानता ही रखोगे? हाँ, समानता हम रखते हैं बाबा साहब की। तो ये क्या बाबा साहब के फॉलोवर थे क्या? देवकी नंदन थे जो बाबा साहब को मानते थे, फॉलोवर थे? मानते थे, वो बाबा साहब के मानते थे। अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से इस आश्रम को कोई मदद मिलती है? नहीं, हमें कोई मदद नहीं मिलती। तो रजिस्टर्ड है? हाँ जी, रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड हो तो उसको तो मिलती है ना? नहीं, हमने ना में इतना हमने कोशिश करी ना, बाबू जी हमारे एक्सपायर हो गए, उसकी वजह से हम अपने जो जैसे चल रहा है हम अपने लोग बाग आ जाते हैं, देख करते हैं। खर्चा कैसे निकलता है इस आश्रम? तो लोग बाग दे जाते हैं, हमें इसमें डोनेशन वगैरह आती है, कैश भी आता है हमारे पास अपने उसी हिसाब से। किसी श्रद्धा होती है 500, किसी की होती है 1000, किसी का 200 रुपये, जैसे कोई डोनेशन देता है उसी से हम चला रहे हैं। और आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं यहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ और मैं इसमें समझो कि जो रेख देख जो है मेरे अंडर ही है। कितनी टीम आपके साथ जुड़ी हुई है? मेरे साथ समझो कि कम से कम 10-12 बंदे हैं हमारे यहाँ, जो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जनरल सेक्रेटरी में हुई है, हमारे अध्यक्ष हैं, अपने और मेंबर भी हैं हमारे जो समिति से जुड़े हुए हैं, और वो उसी हिसाब से हम मिलजुल करके चलाएं। चलिए, तो बाबा साहब की मूर्ति लगा के, भगवान बुद्ध की मूर्ति लगा के, ये किसी ने लगवाती है? देवकी नंदन ने लगवाती है, बाद में लगी है? ये बाबा साहब की फोटो देवकीनंद जी नहीं लगवा करके गए, महात्मा बुद्ध जी की भी वो थोड़ा बाद में लगी। आप यहाँ पे और समाज के लिए क्या करना चाह रहे हैं? हम समाज के लिए तो यही कहते हैं कि भाई जो अपने हमारे से काम हो जाए, जो सामाजिक क्या, आमतौर पर हम गरीबों के साथ खड़े हुए हैं, वैसे जैसे भी हमारे साथ होगा हम उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। और बिना अब समाज भी काफ़ी पीछे जा रहा है, ज़्यादातर निजीकरण भी हो गया। जो सरकारी नौकरियां थी सी और डी ग्रेड की, क्योंकि आप तो सीनियर, आपने तो दुनिया देखी है, सी और डी ग्रेड के अंदर बहुजन समाज के लोग लगते थे, अब वे सब ठेकेदारी में चले गए, तो बहुजन समाज को अब आगे कैसे लेके आएंगे? ये के बारे में ये पॉलिटिकल नहीं है, मतलब वैसे बहुजन समाज को कैसे जगाया जाए ताकि वो आगे आए? किसका बहुजन समाज को देखो, ये हम ये कहते हैं कि ये जो हमारी जो आपस में हम बंटवारा बैठ करके बैठे, ये फलाना है, ये जो वो है, ये चीज़ नहीं है वैसे। और हम सब एक हो जाएं तो हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जो कि हम सब एक होकर के हम इसको आगे बढ़ाएं तो बहुत हम आगे हो सकते हैं। कुछ तो बाबा साहब की बातें बताए सर। देखो, मैं अभी बाबा साहब से संबंधित कुछ जानकारी जो भी आपको मालूम, कुछ तो बताएं। बाबा साहब के साथ देखो, जो हमारे जो आज के लोग बाग जो पढ़े, हमारे बच्चे पढ़े हैं, हम भी जो आगे तो पढ़े हैं तो बाबा साहब की वजह से पढ़े हैं, नहीं तो हम तो बहुत पीछे थे, समझिए। तो ये है एक आश्रम जो बाबा साहब के नाम पे चलता है, और सीनियर यहाँ पे बैठे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं जो इस आश्रम के देख रेख के, जो जनरल सेक्रेटरी भी है। तो तमाम बहुजन समाज के लोगों से जो टैगोर गार्डन में रहते हैं और आसपास के एरिया में जो रहते हैं, इस आश्रम में आए, इसकी हालत देखें, इसकी मदद करें, इस आश्रम को बढ़ाए, क्योंकि इस आश्रम के साथ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम जुड़ा हुआ है। और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में लोग उसको मानते हैं। यहाँ तक कि लंदन में अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, उसमें भी बाबा साहब की स्टेचू लगी है और बाबा साहब को फॉलो करते हैं। और यहाँ तक कि अमेरिका, लंदन के लोग ये कहते हैं अगर बाबा साहब हमारे यहाँ पे जन्मे होते ना तो हम तो उसको भगवान की तरह पूछते। लेकिन भारत की सिचुएशन थोड़ी सी दूसरी है, और दूसरी होने का कारण ये कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनके लिए बाबा साहब ने अपने बच्चों को कुर्बान किया, पूरी जिंदगी बाबा साहब ने अपने बहुजन समाज के लोगों को जगाने के लिए और उनके उद्धार के लिए संघर्ष किया, मेहनत किया, लोग उनको कम याद करते हैं। और ऐसे ऐसे बहुजन समाज के कुछ व्यक्ति अभी मौजूद है जो बाबा साहब के नाम पे आश्रम चला रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को अकेले लाइब्रेरी बना के दे रहे हैं, बहुजन समाज के लोगों को सिलाई सेंटर भी सिखा रहे हैं, यहाँ तक कि समानता लाने के लिए तमाम लोगों को भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पे करा रहे हैं। तो मैं विजय कुमार पुनिया, वीकेपी टाइम न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। और वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाए, और शुक्रिया।